आज मैं ओमकार मोहांती क्लास 9 का छात्र हूँ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो कि मंत्र के बारे में बोलना जा रहा हूँ। एक शाम डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने का समय था। उसी समय एक बूढ़ा एक डोली के पीछे पीछे आया और मरीज को देखने के लिए जुगारिश की। मगर डॉक्टर साहब ने ऐसे बदहाल बड़े देखे थे और अपनी नियम के पक्के थे। उन्होंने मरीज देखने से मना कर दिया। बूढ़े के पाँव पड़ने पगड़ी तक रख दिया का सर डॉक्टर साहब पर ना पगड़ी रख दिया पर डॉक्टर साहब ना हुआ और वे अपने मोटर में बैठे चले गए। बूढ़ा समझ चुका था कि उसका 7 वर्षीय बेटा अब ना बचेगा। उनके 6 बच्चे का देहांत हो चुका था और अब वो आखिरी सहारा भी चला। बूढ़ा बूढ़ी किस तरह गुजर बसर करते, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करते, रस्सी बेचते, नहीं तो उधार सामान लाता। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और रस्सी का उम्र हो चली थी। कोई पीछे रोने वाला न था और मौत की इंतजार कर रहे थे। उधर डॉक्टर चड्ढा खूब नाम शोहरत कमा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा कैलाश बहुत होशियार था। उसे सांप पालने का बहुत बड़ा शौक था। जड़ी इकट्ठा करने का। जब वह 20 वर्ष का हुआ था तो शानदार पेटी रखी गई जिसमें डॉक्टर चड्ढा के दोस्त और कैलाश के भी दोस्त थे। उसकी प्रेमिका मुलाय के सांप दिखाने को कहा, जिसने उसे मना कर दिया। वह दोस्तों के टिप्पणी करने पर चड्ढा देने से तैयार हो गया। एक डब्बा खोल सांप निकाला। फिर उससे किसी ने कहा कि सांप के दांत तोड़ दिए गए हैं। कैलाश ने कहा कि घमंड हावी हुआ और उसने कहा कि वो सांप के दांत तोड़कर ने काबू करता है और उसे पालता है। एक सबसे जहरीला सांप को उसने उठाया और जोर से दबाया। सांप ने कैलाश के व्यवहार पहली बार देखा था और गुस्से से पागल हो गया था। थोड़ी पकड़ डाली होने पर सांप कैलाश की उंगली पर धंस लेता है और कैलाश का जड़ियाँ में से एक लाकर घिस कर लिया पर कोई असर नहीं हुआ। किसी न झाड़ फूंक करने वाला को बुलाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि वे सारी समाप्त उसके कदमों में रख दे, बस उनके बेटे को बचा लिए। एक आदमी भगत के पास आया और उसे सारी बात बताई। भगत ने जाने से मना कर दिया।
सारा जिंदगी मना कर दिया। सारा जिंदगी निस्वार्थ सबकी जान बेचाया थी उसने पर वो उस आदमी की मदद नहीं करना चाहती, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा उसी समय उसकी मदद न की थी जब वे 7 साल बरसिया जाते हुए बेटे को डोली में लेकर गया था, पर उसके वे बोझ सा था। वो आखिर उठ ही गया और डॉक्टर साहब के बंगले की तरफ फिर देखा कि काफ़ी भीड़ जमी हुई थी और सब मेहमान कैलाश को मारा समझकर लौटते रहे। बूढ़े ने कहा, अभी देर नहीं हुई है। उसने नहलाने के लिए कहा। सब पानी भर कर नहलाने के लिए लगा। वे मंत्र पढ़ता रहा और कैलाश की आंखें खुले तो सबकी खुश ठिकाने ना हुई। डॉक्टर साहब ने जब भगत को ढूंढने लगते तो वो कहीं ना मिले। वो घर जा चुके थे। अपनी बीवी से कहा करते हैं कि वो जो एक दिन मेरे दरवाजे के मदद में आया था और मैंने उसकी मदद नहीं की थी, वो एक बड़ी सीख दे दिया गया। थैंक यू।